बहुत लंबी जर्नी है, पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है। पेपर लीक ऐसा नहीं है नीट का हुआ है, पेपर लीक भरे हुए हैं इस देश में, हर चीज़ का पेपर लीक होता है, एग्ज़ाम्स ही नहीं होते हैं। एजुकेशन से ही हमारे देश का भविष्य सही हो सकता है और उसी एजुकेशन के साथ इस देश में खिलवाड़ हो रही है और सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं, बच्चों की परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर मतलब पेपर माफियाओं के हाथों में चला जा रहा है। क्या ये देश का भविष्य सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता। और आप सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बच्चे देने जाते हैं वहाँ पे लाइट नहीं होती, पंखे नहीं चल रहे हैं, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये हमें भी बुरा लग रहा है कि सरकार एकदम ही अनसुना कर रही है, एकदम ही डम हो चुकी है, डेफ हो चुकी है एंड नहीं सुनना चाह रही है कोई भी गुहार। और हमें भी बुरा लग रहा है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सुने, क्योंकि अभी तो उनको लग रहा है जंतर मंतर के एक कोने में लोग पड़े हुए हैं, करने देते हैं, अपने आप ही चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर लोगों ने इतने दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट करा है तो ऑफ कोर्स वो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए हर वो चीज़ करेंगे जिससे अकाउंटेबिलिटी मिले। इस वक्त हम लोग मौजूद जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर बातचीत करने के लिए सीजेपी के स्पोक पर्सन रत्ना सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि सरकार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक क्यों नहीं आई, आखिर कब तक ऐसे लोग बैठकर यहाँ पे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, आपको दिख ही रहा है कैसा चल रहा है सब कुछ तो। लेकिन कॉकरोचों की संख्या बहुत कम दिख रही है, क्योंकि जब स्टार्टिंग था तो ज़्यादा भारी संख्या में कॉकरोच पहुंच रहे थे। आज कई दिन बीत गए हैं, सोनम वांगचुक जी बगल में हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है और ख़ास तौर पे कॉकरोच भी नहीं दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? तो कॉकरोच जो यूजुअली थे इस पूरे मूवमेंट, वो यंग जनरेशन थी। तो अगर आपने पहले दिन से भी देखा होगा कि यूथ बहुत सारा आया था। अब आप कोई भी प्रोटेस्ट देखेंगे जहाँ पे यूथ का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो या तो अगर छुट्टियों का टाइम है तब आ पाएंगे, वरना उनको अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी तो करनी है। तो जितने लोग आ रहे हैं वो, क्योंकि बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए थे, तो जो लोग उस टाइम पे आए थे वो धीरे धीरे, धूप है, बारिश हो रही है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, हर चीज़ करनी है, तो उसके बाद जो इस शहर में है वो अपना काम वाम करके वापस आते हैं। संख्या कम नहीं हो रही है। अगर कोई सिट इन प्रोटेस्ट चलता है तो उसमें हर इंसान रोज़ नहीं आ सकता है, लेकिन जिस दिन कॉल होता है कि सबको आना है, उस दिन हमें दिखता है कि लोग आते हैं। एंड एक और चीज़ है कि लोग नहीं रोज़ आ पा रहे क्योंकि खुद की तो लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, साथ में यहाँ पे उनको कुछ अभी ऐसे दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने जैसे कहा सरकार की तरफ से कुछ ऐसे जवाब नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी रहता है कि जब तक थोड़ा सरकार कुछ जवाब दे रही है या कुछ हो रहा है तो चलो चलते हैं। लेकिन मैं गुहार लगाऊंगी कि जैसे सोनम सर यहाँ पे हैं, बाकी लोग आते हैं, मैं खुद ऑफिस के बाद यहाँ पे, अभी मेरा काम नया शुरू हुआ है तो मैं वापस आती हूँ, यहाँ पे रहती हूँ जितना टाइम, तो आप आइए अगर आप दिल्ली में, क्योंकि ये जो मुद्दा है एजुकेशन का वो सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एक किसी कम्युनिटी के लिए है या एक किसी ग्रुप के लिए है, तो आना चाहिए सबको। सोनम वांगचुक सर सिर्फ हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, बाकी टीम मेंबर के कोई लोग बैठे हुए नजर नहीं आ रहे हंगर स्ट्राइक पे। देखिए, हंगर स्ट्राइक एक बहुत ही टफ टास्क होता है एंड सोनम सर ने खुद ये, हम चाहते नहीं थे कि वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, लेकिन उनका खुद का डिसीजन था कि वो बैठे। और क्योंकि ये एक ऐसा पूरा प्रोटेस्ट है कि जिसमें ऑर्गेनाइजर्स बहुत कम हैं, तो हम ही लोगों को सारी चीज़ें देखनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती है। ग्राउंड पे जाके आप देख रहे हैं, कभी टेंट नहीं मिल रहा है, कभी वॉशरूम की प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई बीमार हो जा रहा है, पुलिस से पूरे टाइम टच में रहना होता है। तो अगर हेल्थ वाइज अगर टीम के मेंबर्स भी कुछ ना अवेलेबल रहें, लेकिन ऐसा नहीं है, सोनम सर ने खुद बोला था कि आप डे बाय डे डिसाइड करके सॉलिडारिटी में सब लोग जिनको जैसे करना है, तो हमारी टीम से भी लोग करते हैं। मैंने खुद 1-2 दिन का करा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बैठ ही नहीं रहा वहाँ पे। लेकिन ये है कि क्योंकि टीम छोटी है, सब कुछ मैनेज करना है, तो उसके लिए अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। सोनम सर इसी चीज़ को लेकर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं या कुछ और मांगे हैं उनकी? नहीं, सोनम सर ने पहले भी बताया कि लद्दाख का जो एनवायरनमेंट के लिए वो कॉज के लिए लड़ रहे हैं वो है, प्लस एजुकेशन, हमेशा उन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत बातें करी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं हमारे देश के इतने बड़े, तो वो चाहते हैं कि सरकार इस पर कुछ अपना टिप्पणी दे और इस पे आगे कुछ काम करे। एजुकेशन से ही हमारे देश का भविष्य सही हो सकता है और उसी एजुकेशन के साथ इस देश में खिलवाड़ हो रही है और सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं, बच्चों की परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर मतलब पेपर माफियाओं के हाथों में चला जा रहा है। क्या ये देश का भविष्य सुरक्षित है? क्या इस देश का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, वो सुरक्षित हैं? मुझे नहीं लगता। और आप सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बच्चे देने जाते हैं वहाँ पे लाइट नहीं होती, पंखे नहीं चल रहे हैं, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो
स्कूल से लेकर कॉलेज तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जाने तक दूसरे दूसरे शहरों में बुलाया जाता है। लोग आके स्कूल्स के बाहर वेट कर रहे होते हैं कि उनको रहने की कोई जगह नहीं है क्योंकि दूसरे शहर में बुला लिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अभी इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है, अगर लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, लोग ऐसे मूवमेंट के साथ नहीं जुड़े जहाँ पे यूथ सेंट्रिक मूवमेंट है, वो एक बच्चे से लेकर एक जब आप जवान हो जाते हैं तब तक के लोगों को अफेक्ट करता है। अगर लोग साथ में आके अभी आवाज़ नहीं उठाते तो फ्यूचर फिर कुछ भी नहीं रहेगा। फ्यूचर में यही है कि आप कंप्लेन करते रह जाएंगे और सोल्यूशन कुछ होगा नहीं। तो जब राइट टाइम है, राइट समय है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको कि आप लोग साथ में आएँ और आवाज़ उठाएं, तो आई थिंक अगर इस टाइम पे लोग एक साथ होते हैं, बोलते हैं, डिमांड करते हैं अकाउंटेबिलिटी, तो डेफिनेटली फ्यूचर भी अच्छा होगा। रत्ना जी, इसमें कई ऐसे लोग मिले जिनसे हम लोगों ने बातचीत किया। उन लोगों का कहना था कि आप लोग सिर्फ इस प्रोटेस्ट पे बात कीजिए, नीट के पेपर पे बात कीजिए, अगर सरकार पे सवाल कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोग बात नहीं करेंगे आपसे। इस पे क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, हर चीज़ पॉलिटिक्स है। आप अगर नीट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी कि कैसे स्कूल में बच्चा पढ़ाई करता है, फिर कैसे स्कूल में पढ़ने के बाद कॉलेज में जाता है, कॉलेज के बाद कैसे जॉब में जाता है, और हर चीज़ सरकार से ही रिलेटेड है। सरकार का काम है सारे इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना, ये अश्योर करना कि कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही हैं सिटीजन्स को। तो अगर आप सरकार की बात नहीं करेंगे और उनको नहीं लाएंगे इस मुद्दे में, तो अकाउंटेबिलिटी आप किससे सीख कर रहे हैं? तो आप बात तो करेंगे ही उनके बारे में। ओके। आज जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, अब तक इस्तीफा नहीं आया, कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है सरकार की तरफ से, ऐसे कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? और सोनम सर कब तक हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे? देखिए, हमें भी बुरा लग रहा है कि सरकार एकदम ही अनसुना कर रही है, एकदम ही डम हो चुकी है, डेफ हो चुकी है, एंड नहीं सुनना चाह रही है कोई भी गुहार, और हमें भी बुरा लग रहा है। लेकिन अभी मार्च 20 को एक कॉल रखा है हमने, जिसमें सोनम सर के साथ सब लोग एक पीसफुल मार्च करेंगे पार्लियामेंट में। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सुने, क्योंकि अभी तो उनको लग रहा है जंतर मंतर के एक कोने में लोग पड़े हुए हैं, करने देते हैं, अपने आप ही चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लोगों ने इतने दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट करा है तो ऑफ कोर्स वो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए हर वो चीज़ करेंगे जिससे अकाउंटेबिलिटी मिले। और सरकार जो नहीं सुन रही है, ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए इस देश की जनता के लिए, कि एक एजुकेशन जैसा मुद्दा, जो इतना छोटा मुद्दा है, जो मतलब हर बच्चे को अफेक्ट करता है, जो ऐसी चीज़ है जो सरकार को खुद ध्यान में रखनी चाहिए, उस पे जब वो जवाबदेही नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके आपको कोई और दिक्कत होती है। आप महंगाई की बात करते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, इन सब पे आप उनसे कब जवाब मांग पाओगे अगर वो इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात करते हैं, संडे मंथ के आखिरी में, संडे को, आखिरी रविवार को बात करते हैं वो। क्या आपने मन की बात में कभी प्रधानमंत्री पेपर लीक पे चर्चा करेंगे? उन्होंने अभी रिसेंटली उनका मन की बात आई थी और उसमें एक भी बात नीट के पेपर लीक के बारे में नहीं थी, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में नहीं थी, एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं थी। आई रिमेंबर जब 12th के बोर्ड्स होते हैं तब भी वो बच्चों को समझाने आते हैं, लेकिन इस बार बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इतना सारा पेपर लीक हो गया है, तब भी उन्होंने मन की बात नहीं करी। तो अब मुझे लग रहा है मन की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए, उन्हें लोगों की मन की बात सुननी चाहिए और कुछ आगे करना चाहिए। अगर आप लोग को बातों की नहीं सुनी जाती है तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोग का? यहाँ पे या ऐसे ही बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, या आगे भी कुछ कदम उठाने वाले हैं आप लोग? आगे जो भी कदम होगा वो हम जैसे जैसे दिन आगे जाएगा उस हिसाब से सारा सर के साथ डिस्कस करके वही सब होगा। लेकिन अभी ऐसे हम नहीं बता सकते कि क्या होगा आगे, बट यही है, कोशिश यही है कि सरकार, जब तक हम यहाँ जंतर मंतर में हैं, वो आए। ओपन कॉल हमने ऐसे दिया हुआ है कि सरकार आके बात करे, लेकिन वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है। तो हम देखते हैं आगे क्या करना होगा, वो तो विद डेज पता चल और जाएगा। इस मुद्दे से हटकर बात कर सकते हैं हम लोग? मुद्दे से हट के मतलब जिस तरीके से आजकल बेटियों की बलात्कार हो रही है देश में, अभी राजस्थान, बिहार में कई जगह वैसी खबरें आई, उत्तर प्रदेश से कई ऐसी खबरें आ रही है, इसको कैसे देख रही हैं आप एक महिला होने के नाते? मैं लीगल जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ अभी लॉयर बनने से पहले, और मैं हर दिन उसके बारे में लिखती हूँ कि रेप के इंसिडेंट्स हर दिन हो रहे हैं। अभी आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, हर स्टेट में आ रहा है कि मिसिंग गर्ल चाइल्ड, विमेन का जो नंबर्स हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं मिसिंग में, ट्रैफिकिंग में, रेप के इंसिडेंट्स हो गए, ये सब, डाउरी डेथ हो गया। तो इतनी सारी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है इस देश में, उसको कम करने के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। कभी कभी तो जो पावरफुल लोग हैं वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बस देख के बुरा लगता है कि जो निर्भया हत्याकांड हुआ था, जो रेप वाला हुआ था, गैंग रेप इंसिडेंट, उसके बाद जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आई, उनकी कमेटी ने पूरा एक
पूरा लॉ चेंज हुआ उस पर, रेप के पनिशमेंट को एनहांस किया गया, लेकिन लग रहा है कि इतने सालों बाद भी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। महिलाएं सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं फील करती हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कोई और शहर हो। अगर हर रोज़ एक केस रिपोर्ट हो रहा है, ऑनलाइन हमें दिख रहा है या न्यूज़पेपर में आ रहा है, कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं जो अनरिपोर्टेड रहते हैं, नहीं पता चलता। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इन्होंने नारा लगाया हुआ है, ना आज के टाइम पे बेटी पढ़ पा रही है क्योंकि स्कूल में सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रॉप आउट करना पड़ता है, ना ही वो बच पा रही हैं क्योंकि इतने सारे क्राइम बढ़ चुके हैं उनको लेके। मैम, आपने आर्चकर मेडिकल कॉलेज का नाम सुना होगा, जिस तरीके से जो उस पीड़िता की माँ थी उनको टिकट दिया गया विधानसभा के चुनाव में, उनसे वादा किया गया था 7 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा। और वो आज सोशल मीडिया पर आके कह रही हैं कि हमसे वादा किया गया, मुख्यमंत्री बातों को नहीं सुन रहे हैं, हमारी बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला। इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसका आपको ही पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उनका पूरा रवैया एकदम ऐसे हो जाता है कि जहाँ जहाँ से वो लोग ला सकें और अपने वोट बैंक बढ़ा सकें। और अभी जो वो उनके साथ जो हो रहा है, जिस तरह से उनको टिकट दी गई, उसके बाद वो जीत भी गई और कुछ हुआ नहीं है, वो मुझे लग रहा है कि वही दर्शा रहा है। अभी एक और कोई रेप इंसिडेंट हुआ है कोलकाता में, जिसके बारे में कोई भी बीजेपी मिनिस्टर्स बात नहीं कर रहे उस बारे में। तो मैंने तो यही नोटिस करा क्योंकि मैं रिपोर्ट कर रही थी उस टाइम कोर्ट से भी। तो जब आरजी कौर का केस चल रहा था उस टाइम पे सारे बीजेपी मिनिस्टर्स जितने गवर्निंग पार्टी में सब उसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, सब लिख रहे हैं, सब टीएमसी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रही है। लेकिन आज जब उनके ही जीतने के बाद ये इंसिडेंट हुआ है तब वो उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे। तो बेसिकली पॉलिटिक्स में मुझे लगता है आम जनता ही उन्हीं को झेलना पड़ता है, क्योंकि वो इनोसेंट होती हैं, वो ट्रस्ट करती हैं, उनको लगता है कि वो जब पावर में आएंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन पावर में आने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो उनको समझ में आता है कि उनके जो भी एक्सपेक्टेशंस थी उनको साइडलाइन करा गया। रत्ना जी, नेक्स्ट ईयर कई राज्यों में चुनाव हैं, क्या इसका असर, इस प्रोटेस्ट का असर राज्यों के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? मुझे लगता है कि ये बहुत ही इतने साल से बीजेपी का रूल चल रहा है, 12 साल हो गए हैं, उसमें नाकामियाँ जितनी भी हैं, अगर लोग उसको नहीं देख रहे हैं और अभी जो चल रहा है वो नहीं देख रहे हैं, आगे जो हो सकता है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ऐसे ही जाके वोट दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो अपने साथ बहुत बुरी चीज़ कर रहे हैं। उनको हर चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट, जो हमारा सिस्टम है, हम इसलिए इलेक्ट करते हैं कि वो वहाँ पे जाके हमारी सुने। हम इसलिए इलेक्ट नहीं करते कि हम यहाँ बैठे और वो हमें ऑर्डर्स दें और हम उससे फॉलो करें। तो अगर कोई गवर्नमेंट ग्रोथ में, अगर कोई गवर्नमेंट सेफ्टी के लिए नहीं सोच रही है, आगे कैसे देश बढ़ेगा उसके बारे में नहीं सोच रही है, तो मुझे लगता है लोगों को फिर सोचना चाहिए कि वो वोट किसको दे रहे हैं। क्या किसी बड़े नेताओं का साथ मिल रहा है आप लोग को? देखिए, नेताओं में यही है कि हमने सबको कॉल दी हुई है कि सारे ही एमपीज़ को आना चाहिए। बीजेपी के भी जो है मिनिस्टर्स, जिनको लगता है कि एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है इस देश का, उनको भी आके इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो आपने देखा ही है जो जो हमें ज्वाइन करा है, जिन्होंने स्टेज पे, वो अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, बट दे आर इन सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो सारी चीज़ें वो चल रही हैं, बट अभी ये है कि इस टाइम पे सारे आसपास ही रहते हैं। आपको पता है जंतर मंतर इज़ द सेंटर ऑफ ये पूरा जो दिल्ली का है, तो वो लोग देख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये बेस्ट टाइम है उनके लिए टू शो कि वो लोगों के बारे में सोचते हैं। इस टाइम पे उनको पॉलिटिक्स को साइड में रखना चाहिए और देश के बच्चों के लिए आगे आना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। राहुल गांधी भी लगातार युवाओं के लिए बात करते हैं, जनजी से बात करते हैं, उनसे जाकर हमेशा जहाँ भी जाते हैं, मतलब हज़ारों से ज़्यादा की संख्या भीड़ होती है जनजी की, खासतौर पे वहाँ पे 1 to 1 कई लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि राहुल गांधी को साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए या कुछ और भी करना चाहिए उसके, जिसके लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ताकि वो मकसद आप लोग का पूरा हो सके? जी, हम तो कह ही रहे हैं कि ऑपोजिशन में जितने लीडर्स हैं, स्पेशली राहुल गांधी जी को भी यहाँ पे आना चाहिए, अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत बाद में आती है। इस टाइम पे अगर देश का युवा यहाँ पे आया हुआ है, वो एक ऐसे मिनिस्टर हैं जो हमेशा यूथ के लिए बोलते हैं, तो इस टाइम पे अगर वो नहीं आ रहे हैं सपोर्ट में, तो वो एक बहुत ही बुरे तरीके से देखा जा रहा है कि जब आम जनता आई हुई है सड़कों पे, तो मिनिस्टर्स जो हमेशा यूथ के लिए बात करते हैं वो क्यों नहीं है। तो मैं तो चाहूँगी कि अगर वो थोड़ा सा बस अपनी पॉलिटिक्स को साइड में रखें एंड देखें कि क्या है ये मुद्दा, उसके बारे में आके बात करें, तो ये और भी अच्छा ही चीज़ होगा। क्या आप लोगों ने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश किया उन लोगों से? जी, हम ऐसे पर्सनली कोई नहीं जाके करता है, बट
यहीं जो ये मंच है यहीं से सबके लिए गुहार लगाई जाती है। जो जो आना चाहता है सबको सबको न्यूज़ में दिख रहा है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है, 1 महीने से चल रहा है ये प्रोटेस्ट। तो हम डेली बेसिस पे हर अपने मीडिया बाइट में भी ये बोलते हैं कि जो मिनिस्टर इस कॉज के साथ रिलेट कर पा रहा है, इसके बारे में बात करता है, वो उनको आना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं जिनकी वॉइस को अगर इसमें ऐड ऑन होता है तो ये सरकार तक भी बात जाएगी और वो इसको फिर सुनना चाहेंगे। और क्या मीडिया, नेशनल मीडिया जो है आप लोगों को समर्थन दे रही है? नहीं, आपने देखा ही है कि कोई मीडिया चैनल उस पर नहीं चल रहा है। स्टार्टिंग का जब प्रोटेस्ट हुआ था तब बहुत ही आए थे वो लोग, सबने रिपोर्टिंग करी है, बट उसके बाद से जो टिकर होता है उनके मीडिया चैनल के जो नीचे चलता है उसमें भी नहीं, मना करा गया है, ऐसा सुनने में आया कि उनको कुछ भी नहीं बातचीत करनी है। तो इससे यही लगता है कि मीडिया जो हमारी 4th पिलर कहा जाता है और जिनका काम है कि एक डेमोक्रेसी में जो सच्चाई है, जो सही चीज़ें हैं उनको दिखाई जाए, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही शर्म की बात है इस देश के लिए, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेमोक्रेसी में। तो वो अगर सच्चाई नहीं दिखा रहे, वो सच के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, वो आके यहाँ पे जो बच्चे इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, जो हंगर स्ट्राइक पे लोग हैं, जिन बच्चों की जान चली गई एग्ज़ाम्स की वजह से, अगर वो उस मुद्दे को कम इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि आज के टाइम पे मीडिया पूरा खरीदा हुआ है, सब पे हर हर एक मीडिया हाउस ये जो बड़ा खरीदने वाले लोग कौन होते हैं? है, जिनको फ़ायदा हो रहा होगा शायद। आपसे एक अंतिम सवाल लेना चाहता हूँ मैं। जिस तरीके से आप लोग इस्तीफे को लेकर मांग कर रहे हैं, क्या अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो ये मामला सारा सॉल्व हो जाएगा? क्या उसके बाद से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? देखिए, एक बहुत लंबी जर्नी है, पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है। पेपर लीक ऐसा नहीं है नीट का हुआ है, पेपर लीक भरे हुए हैं इस देश में, हर चीज़ का पेपर लीक होता है, एग्ज़ाम्स ही नहीं होते हैं। कोई कोई तो ऐसे एग्ज़ाम्स है, जैसे मैंने जुडिशरी की खुद तैयारी करी है, तो मैं देखती हूँ कि 2-3 साल तक एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, एग्ज़ाम्स हो जा रहे हैं तो उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, लेटर नहीं आ रहा है, जजेस की बैठने की जगह नहीं है जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में काम करते हैं। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा पढ़ाई का जो तरीका है, पूरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई है कि अकाउंटेबिलिटी लेना भूल गई है इस सरकार में। तो जो इस्तीफ़ा है वो एक पहला स्टेप है कि अगर आप अपने जो भी आपको काम के लिए आप चुने गए हैं, अगर आप वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो देश की जनता है वो आपको आपके फिर पद पे नहीं रहने देना चाहती है। वो चाहती है कि कोई ऐसा इंसान आए जो उस पद को अच्छे से संभाल पाए। तो पहला स्टेप जो इस्तीफ़े का है वो यही है कि अकाउंटेबिलिटी तो आए पहले इस गवर्नमेंट के अंदर, उसके बाद वो एक लंबा प्रोसेस है जिसके बारे में, रिफॉर्मेशन के बारे में बात होगी, लोग साथ में आएंगे, फिर वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब करी कड़े से जाएंगी। कड़े कानून तो बने हुए हमारे देश में पेपर लीक को लेकर, क्या सही से लागू नहीं हो पा रहे हैं ये? मुझे तो नहीं लग रहा सही से लागू हो पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर लीक ही हुए जा रहे हैं। और अगर आपको ही पता है कानून तो रेप का भी बना हुआ है, तब भी क्राइम तो होता ही है। तो बात ये नहीं है कि कानून है या नहीं, कानून तो आएगा बहुत बाद में। उसको ये ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि पेपर लीक हो रहा है? पेपर लीक तो आपके पास, पेपर तो आप ही के पास से आ रहे हैं, तो पेपर लीक कैसे हो जा रहे हैं? एक होता है कि क्राइम है, उसका किसी को आइडिया नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है, बट पेपर जो आपके पास है, आप बना रहे हैं, आपके कुछ गिने चुने लोग हैं, वहाँ से वो लीक कैसे हो जा रहा है? तो मतलब आप ही के अंदर के लोग हैं जो उस पेपर को लीक कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सारा सुधार तो गवर्नमेंट को अपने खुद ही में करना है, उसके बाद बाहर क्या हो रहा है वो देखिए। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग? मैं बस ये चाहूँगी कि आप अगर यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं तो आप सोशल मीडिया में जो है वहाँ पे सपोर्ट करिए इस मूवमेंट को, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो ऐसा नहीं है कि खाली हैं बहुत, वो भी अपना कीमती वक्त यहाँ पे दे रहे हैं और एक ही चीज़ के लिए आए हैं, वो है अकाउंटेबिलिटी सीख करने के लिए और एक बेटर एजुकेशन सिस्टम हो इस देश का, उसके लिए आ रहे हैं। तो मैं बस चाहती हूँ कि जो 20 जुलाई को चलो सांसद वाली हमारी गुहार है उसमें वो आएँ, बड़ी संख्या में आएँ और ज्वाइन करें, एंड गवर्नमेंट को भी लगे कि ठीक है इस देश की जनता चेंज चाहती है और वो उस पर कुछ करे। फिर जब तक इस्तीफा नहीं तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं आप? नहीं हटेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। बात थैंक यू। किया, तमाम सवाल लिया और आगे भी जानने की कोशिश किया कि आगे क्या कुछ होने वाला है और आगे और भी जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।